हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएम सॉल्यूशन। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग करने वाले हैं डिपार्टमेंटल जो पोस्टल एग्ज़ाम होता है उसका कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। इसमें आज आप लोगों को 20 एमसीक्यू कराया जाएगा। वो जीडीएस टू एमटीएस, पोस्टमैन, मेलगार्ड, पीएएस हैं। सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण ये प्रश्न होने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग चलेंगे पहले सवाल पर। तो चलिए देखिए, आज का जो पहला सवाल है, डब्ल्यू, एक बार हम पेन टूल ले लेते हैं। चलिए यह देखिए, डब्ल्यू एम WUMT इज सर्विस। WUMT क्या सर्विस है? ये इनवर्ड रेमिटेंस है, आउटवर्ड रेमिटेंस है, बोथ ए एंड बी और नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आपका इनवर्ड रेमिटेंस। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, मनी ऑर्डर भेजने वाले को क्या कहते हैं? जो मनी ऑर्डर भेजता है उसको क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है पेई, रिसीवर, रेमिटर, ऑल ऑफ दी अबव। तो इस चार ऑप्शन में से आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका सही आंसर होगा सी, जो मनी ऑर्डर भेजता है उसको रेमिटर रेमिटर कहा जाता है। यानी इसका सही आंसर होगा आंसर सी। अगला प्रश्न है, ई बिल या ई भुगतान एक सेवा है। ई बिल या ई भुगतान क्या सेवा है? मैनी टू वन, वन टू मैनी, और वन एंड टू और नॉन ऑफ दी अबव। तो ये चार ऑप्शन में आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये जो ई बिल या ई भुगतान एक सेवा है, ये मैनी टू वन सेवा है। तो आपका आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए, आपका सही आंसर होगा। ये आपका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधान डाकघर का प्रभारी कौन होता है? जो हेड ऑफिस होता है यानी एचओ का प्रभारी कौन होता है? डाक अधीक्षक, प्रधान डाकपाल, मुख्य डाकपाल, इनमें से कोई नहीं। जो एचओ का प्रभारी होता है वो प्रधान डाकपाल यानी सीनियर पोस्ट मास्टर होता है। यानी आपका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो डाकघर किसी सीधी डाक संचार लाइन पर स्थित हो और जहां आगे के डाकघरों के लिए आए थैले प्राप्त होते हो और बिना खोले छंटे जाते हैं, डैश कार्यालय होता है। वो कौन सा कार्यालय होता है? जो डाकघर की सीधी संचार लाइन पे स्थित हो, जहां आगे के डाकघरों के लिए आए थैले प्राप्त होते हो और बिना खोले छंटे जाते हैं, उस कार्यालय को क्या कहते हैं? ऑप्शन है डाक कार्यालय, परिवहन कार्यालय, छंटाई कार्यालय, इनमें से कोई नहीं। तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? परिवहन कार्यालय। यानी आपका सही आंसर बी होगा। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, जो छंटाई कार्यालय समाचार पत्रों प्रांगण में स्थित हो स्थित होता है उसे कहते हैं। जो छंटाई कार्यालय समाचार पत्रों प्रांगण में स्थित होता है उसे क्या कहते हैं? यानी जो कार्यालय जहाँ से समाचार पत्र मतलब ये किया जाता है, अ, जो न्यूज़ ऑफिस का जो सामने कार्यालय होता है उस कार्यालय को क्या कहते हैं? छटाई कार्यालय, थोक डाक कार्यालय, प्रेस छटाई कार्यालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आंसर सी, प्रेस छटाई कार्यालय उसको कहा जाता है। यानी ऑप्शन आपका सी सही आंसर होगा। तो अगला प्रश्न है, अवितरित पावती कार्ड कब नष्ट किए जाते हैं? अवितरित पावती कार्ड कब नष्ट किए जाते हैं? 15 दिन बाद, 1 माह बाद, 4 माह बाद, इनमें से कोई नहीं। तो अवितरित जो पावती कार्ड होता है उसको 4 महीने के बाद नष्ट किया जाता है। यानी आपका सही आंसर आंसर सी। अगला प्रश्न है, किसी डाक वस्तु को पुनः प्रेषित किया जा सकता है? किसी डाक वस्तु को पुनः प्रेषित किया जा सकता है प्रेषित डाकघर द्वारा, प्रेषित डाकघर और गंतव्य डाकघर द्वारा, बीच के किसी कार्यालय अनुभाग द्वारा, केवल गंतव्य डाकघर द्वारा। तो अगर मान लीजिए कोई किसी ने लेटर पोस्ट कर दिया है और उसको पुनः प्रेषण करना है तो वो कैसे संभव है?
तो ये तभी संभव है केवल गंतव्य डाकघर द्वारा, वो जहाँ के लिए पोस्ट किया है उसी डाकघर से उसको पुनः प्रेषित किया जा सकता है। यानी इसका सही आंसर होगा आंसर डी। अगला प्रश्न है, पार्सल का पुनः प्रेषण फीस कितनी है? अगर मान लीजिए किसी ने पार्सल प्रेषण किया था और वो फिर से प्रेषण करना चाह रहा है, तो उसके लिए फ़ी कितना है? तो ऑप्शन है सामान्य डाक शुल्क का 50%, बी कोई नहीं, सी सामान्य डाक शुल्क का 25% और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो पहला ऑप्शन होगा आंसर ए, यानी सामान्य डाक शुल्क का 50%। जो सामान्य डाक शुल्क लगता है उसका 50% यानी आधा लगेगा। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पोस्ट की गई बुक पैकेट की अधिकतम वजन कितना होता है? जो बुक पैकेट होता है, बुक पैकेट का आपको तो पता होगा, बुक पैकेट का अधिकतम भार कितना होता है? वो तो आपका 5 किलोग्राम होता है। ये आपका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डाकघर के कार्य समय के घंटे डैश पर विचार कर निर्धारित किए जाते हैं। जो डाकघर का कार्य करने का समय होता है वो डैश पर विचार कर निर्धारित किए जाते हैं। स्थानीय सुविधा, डाक के पहुंचने और प्रस्थान के समय, उपरोक्त दोनों, उपरोक्तों में से कोई नहीं। जो डाकघर के कार्य समय के घंटे जो होते हैं वो स्थानीय सुविधा, यानी आपका सही आंसर जो होगा दोस्तों, स्थानीय सुविधा को मद्देनज़र में रखते हुए ही किया जाता है। ये मेरा ऑप्शन यहाँ पर गलत था, ये ऑप्शन ए यहाँ पर सही लग रहा है, ये ए ऑप्शन ही इसमें सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक डाक वस्तु डैश के द्वारा पुनः प्रेषित की जा सकती है? मेल कार्यालय, जारी करने वाला डाकघर, ट्रांजिट मेल कार्यालय, वितरण डाकघर। एक डाक वस्तु को पुनः प्रेषित की जा सकती है। इसी सेम टाइप का एक प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं। तो इसका क्या आंसर होगा? ये वितरण डाकघर द्वारा ही संभव है। किसी लेटर को पोस्ट करने के बाद उसको कहीं भी नहीं रोक सकता है। ये वितरण डाकघर से ही पुनः प्रेषित किया जा सकता है, यानी इसका आंसर डी होगा। अगला प्रश्न, फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस एक मंडलीय अधीक्षक द्वारा वर्ष के लिए किया जाता है। जो फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस जारी करता है मंडलीय अध्यक्ष, वो कितने वर्षों के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों, जो फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस है वो 5 साल के लिए जारी किया जाता है। अगला प्रश्न, पत्रों पेटी में पोस्ट की गई फ्रैंक वस्तुएं डैश मानी जाती है? मान लीजिए कोई आपने फ्रैंक लेटर पत्र पेटी में डाल दिया हो, तो उसको किस तरह का ट्रीट किया जाएगा, यानी किस टाइप का माना जाएगा? दत्तभार वस्तुएं, अदत्तभार वस्तुएं, अर्ध अदत्तभार वस्तुएं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अदत्तभार, यानी अनपेड माना जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि कोई बुक पैकेट निर्धारित आकार या निर्धारित वजन से अधिक पाया जाता है तो उसको क्या किया जाता है? यदि कोई बुक पैकेट निर्धारित आकार, जो बुक पैकेट का निर्धारित आकार है या वजन है उससे अगर ज़्यादा मिल जाता है तो क्या किया जाता है? तो पहला ऑप्शन, प्राप्तकर्ता को वितरित किया जाएगा, प्रेषक को लौटा दिया जाएगा, आरएलओ को वापस किया जाएगा, उपरोक्तों में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा आंसर बी, प्रेषक को लौटा दिया जाएगा, यानी सही आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी डाक वस्तु को रिकॉल के लिए प्रेषक का अनुरोध पूरा नहीं किया जा सका तो रिकॉल फीस डैश। यदि किसी डाक वस्तु को अगर कोई प्रेषक रिकॉल के लिए अनुरोध किया है और उसको पूरा नहीं किया जाता है तो फीस क्या होता है? वापस होता है या क्या होता है? तो चलिए ऑप्शन में है पूर्ण रूप से वापस, आधा वापस, वापस नहीं की जा सकती, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी होगा। जो फीस लगता है रिकॉल के लिए वो वापस किसी भी हाल में नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है,
विभाग का प्राथमिक डाटा सेंटर चालू है। जो विभाग का संचालन होता है यानी डाटा सेंटर, जो डाक विभाग का डाटा सेंटर है वो कहाँ पर है? पहला ऑप्शन मुंगेर, बी मैसूर, सी चेन्नई और डी नवी मुंबई। तो विभाग का जो डाक विभाग का जो प्राथमिक डाटा सेंटर है वो नवी मुंबई में स्थित है, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रैंक वस्तुएं निम्नों में से किसमें पोस्ट की जा सकती है? जो फ्रैंक आर्टिकल होता है उसको कहाँ पोस्ट किया जा सकता है? डाकघर के पत्रों पेटी, मेल वैन की पत्रों पेटी, पोस्ट बॉक्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए जो फ्रैंक आर्टिकल होता है वो केवल दो ही पोस्ट ऑफिस से पोस्ट की जा सकती है, यानी इसका सही आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति वितरण पर एक ऐसी वस्तु प्राप्त करता है जिस पर कोई प्रभार देय है तो वह उस रकम को अदा करेगा, उस रकम को डैश अदा करेगा। ऑप्शन ए है अवश्य, बी नहीं, सी चाहे तो अदा करेगा, नहीं चाहे तो नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। अगर कोई ऐसा लेटर मिल जाता है जिसमें डाकभार देय है तो वह उस रकम को अवश्य ही अदा करेगा, यानी ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, और ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों, अदत्तभार वस्तुओं को प्रेषण में अन्य डैश डाक से अधिक सुरक्षा नहीं दी जाती है। जो अदत्तभार वस्तुओं को प्रेषण में जो अनपेड लेटर है उसको दूसरे किस डाक से अधिक सुरक्षा नहीं दी जाती है? तो ऑप्शन है बीमाकृत, पंजीकृत, अपंजीकृत, पार्सल। तो इसका सही आंसर होगा अपंजीकृत, यानी अदत्तभार जो भी आर्टिकल हो उसको अब अपंजीकृत डाक से अधिक सुरक्षा नहीं दी जाएगी, यानी इसका ऑप्शन होगा सी सही आंसर। तो चलिए दोस्तों, आज का था मेरा ये एमसीक्यू वाला वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।